सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। विष्णु सहस्त्र नाम के अनेकों नाम है भगवान के, उनके एक एक नाम का सुंदर व्याख्यान भाष्यकार करते हैं। छत्तीसवां देख रहे थे हम लोग। गुरु गुरुत्तम धाम सत्यः सत्य पराक्रमः निमिषः अनिमिषः सृग्वी वाचस्पति उदारदी। तो गुरु ने देखा था जो उपद्या के उपदेश था। सामान्य भी स्कूल आदि में हम लोग गुरु को देखते हैं, सुनते हैं, लेकिन यहाँ विशेषतर आध्यात्मिक क्षेत्र के गुरु का व्याख्यान आता है। इसलिए जो हमारे अंधकार को मिटाकर प्रकाश देते हैं तो उसको गुरु कहते हैं। सर्व विद्यानाम उपदेष्टत्वात् सर्वेषाम जनकत्वात् वा, है ना। और जन्मदाता भी कहे जाते क्योंकि मेरा दूसरा जन्म गुरु के उपदेश से ही होता है, इसलिए उनको जन्मदाता भी कहते हैं। अगर वो नहीं होते तो मेरा जीवन आज क्या होता। सामान्य जीव जिस तरह से छोटी छोटी चीजों को लेकर के तड़पते हैं, गया तो है मिला तो बहुत खुशी, तो ये अनेकों प्रकार के राग द्वेष से हम लोग पीड़ित रहते हैं सामान्य रूप से। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि जो विवेक है हमें उससे ऊपर उठ करके रखता है। तो इसलिए उसका ज्ञान कराने वाले मेरे गुरु वह आध्यात्मिक क्षेत्र के गुरु है। तो इसलिए मुझे ज्ञान देने वाले माता पिता ने शरीर दिया, बड़ा किया, आज के व्यवहार में संसार में जीने लायक बताया बनाया। लेकिन गुरु जो इस जन्म का, इस संसार में आने का जो मुख्य उद्देश्य है उसको समझाते हैं और मेरे जीवन को सार्थक करने के लिए प्रेरित करते हैं, तो वह मेरे लिए गुरु। इस आध्यात्मिक क्षेत्र के, और वो मेरे लिए द्वितीय एक प्रकार के जन्मदाता ही माने जाते हैं। मुनियों का हमें उपदेश प्राप्त है। ब्रह्मा जी कई कई उपनिषदों में उन्होंने अपने शिष्यों के माध्यम से उन्होंने उपदेश दिया, वो भी ब्रह्म विद्या के दे। लेकिन सबसे बढ़ समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम, तो सबसे आदि गुरु परंपरा और सबसे आदि विद्या देने की परंपरा तो भगवान ने ही प्रारंभ की, इसलिए वह हमारे लिए एक नहीं, दूसरा नहीं, गुरुत्तम सर्वश्रेष्ठ, तो हमारे लिए प्रदान करने वाले गुरुत्तम सबसे श्रेष्ठ है। धाम है, वह ज्योति है जहाँ पे जीव जाकर के प्रकाश को पाता है, ज्ञान को पाता है। नारायण रूप से ज्योति मानी जाती है। और सर्व कामनाम आस्पदत्वात् धाम, संपूर्ण कामना के आश्रय होने के कारण वह हमारे धामे तद्धाम। और जीवन में अगर देखते हैं तो अनेकों मिथ्या वस्तु के पीछे हम पीछे पड़ करके उसको प्राप्त करते हैं, लेकिन समय पा करके वह किसी न किसी रूप से मेरे से लुप्त तो होते हैं, नष्ट होते हैं। लेकिन जो चीज जीवन में सत्य है वह परमात्मा। तो आप सत्य स्वरूप हो, सत्य पराक्रम, जो आपका अविततः पराक्रम है, क्रम अर्थात अमोघ व्यर्थ नहीं है। पराक्रम करके सत्य को पाने वाले को आप
नहीं, सफलता देने वाले, सत्य पराक्रम निमिषः, एक एक निमिष मानो आपका ही स्वरूप, इसलिए काल का स्वरूप है। हम कभी भी कोई कार्य करते हैं, एकदम अगर कुछ नहीं कर रहे और वहां पे दो विचारों के बीच में अगर कोई स्थान, कोई गैप होता है, तो वह ईश्वर का ही स्वरूप है। तो इसलिए कालानाम कालः महाकालः, समय जो है वह एक प्रकार से वही आत्मा ही है, ईश्वरी है। तो निमिषः, एक एक क्षण उनका स्वरूप है। और अनिमिषः, इसको समय नहीं है करके उसको नापने के लिए भी अगर मेरे पास में कोई चेतना है तो वह भी अनिमिषः। नित्य प्रबुद्ध स्वरूपत्वात् मत स्वरूपतया व आत्मरूपतया व अनिमिषः, वह हमेशा तटस्थ है, प्रबुद्ध है और अनिमिषः आत्मस्वरूप है, मत्स्य रूप। एक प्रकार से जो मछली अपने पानी में रहते हुए भी कभी आंख बंद नहीं करती, वो तो अपने आप में आंख उसकी खुली रहती है। इसे अनिमिषा, उनको बार बार जो पलक खोलना है करना है, ये करने की, पल के भरने की जरूरत नहीं, मतलब वह तटस्थ है, नित्य है। हाँ, तो इस तरह का अनिमिषा। सृग्वी, आप जो कह रहे थे, सृग्वी शब्द जो है एक सृग चंदनम, जो मालाएं होती है, खास करके चंदन की माला है, जो सुगंधित माला है, सर्वश्रेष्ठ जो माला होती है, सृग मतलब जो आपको खुशबू देती है ना, चंदन जैसी। तो इसलिए यहाँ तो कहते कि भूत तन्मात्र रूपाम वैजयंती वैजयंत्याख्याम सृजम नित्यम विभर्ती, हमेशा भूत और तन्मात्र रूप जो वैजयंती माला धारण करते हैं। तो यहाँ दो चीजें देख सकते, एक कहते कि फिजिकली जो चीजें उपलब्ध है, तो चंदन है, फूल है, माला है, तो यह भगवान का हमेशा है, क्योंकि उनके गले में तो माला ही है। मकर कुंडल तलपति श्रवणी कंठी कस्तुभमणि विराजिता, भगवान विष्णु के गले में जो है वो माला है, वैजयंती माला, वो हमेशा पहनते, इसलिए उनको सृग्वी कहते हैं। और जितने सारे आभूषण है, जितने सारे सुंदर रत्न है, वह सारे के सारे रत्न मानो भगवान के अंदर विराजमान है। उन्होंने मानो एक प्रकार की माला ही पहन के रखी है ना। इसलिए गुरु के लिए कहते ना, ज्ञान शक्ति समारूढ़ तत्वमाला विभूषित मुक्ति मुक्ति प्रदाता च तस्मै श्री गुरवे नमः। ज्ञान शक्ति समारूढ़, ऐसे शक्ति पे बैठे हो, ज्ञान रूपी शक्ति उसके ऊपर, शक्तिपीठ के ऊपर वो बैठे हुए। माला कौन सी बनी? तत्व माला विभूषिता, जैसे उनके पास में ज्ञान, तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि, इस ज्ञान को जिन्होंने पाया और उसी को लोगों को, सज्जनों को, मुमुक्षु को समझाते हैं, तो तत्व रूपी ज्ञान रूपी माला को खुद पहनते हैं और अन्य को भी उसको पहनाने के लिए प्रेरित करते हैं। तो जिन्होंने एक प्रकार से क्या कि ज्ञान रूपी जितने सारे गुण हैं, जैसे कही जाते हैं जो रत्न होते हैं, जो अनोखे पत्थर होते, जो सामान्य से मिलते नहीं, तो जीवन के जो तत्व है, उन तत्वों का उन्होंने एक प्रकार से माला को में पिरो करके वह खुद पहन रखे, मतलब सारी जो चीजें हैं मूल्यवानों उनके पास में है, जो मेरे जीवन में होनी चाहिए, तो उन्हें पहन के रखे। सग्वी एक सामान्य रूप से व्यवहारिक कहेंगे, चंदन की माला जो सुगंध देने वाली है। और दूसरा, जो व्यक्ति ऐसी माला पहनते कि उसके प्रति सब लोग आकर्षित होते हैं और सब चाहते कि मुझे भी ऐसी
माला मिले, ऐसे मोती मेरे भी गले में आ जाए, मेरे जीवन में मैं उसको धारण करूं। ऐसी माला पहनने वाले को सृग्वी कहा गया। वाचस्पति ही उदारधि, और वह कृपा से आज अगर कोई बहुत से सब संभव है, इसलिए वाचस्पति ही उदारधि है ना। तो उदारधि ही उदारता, उनके पास में कोई भी कंजूसी नहीं और सब उदार ही है, देने के लिए तैयार है, बस लेने वाला होना चाहिए। फिर हमने वो भी देखा था, अग्रणी ही ग्रामणी ही श्रीमान, इसको भी देखा था। अब आगे, हाँ 38वां, आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृत संप्रमर्दन। आह संवर्तको वह्नि रनिलो धरणीधर। आवर्तन निवृत्तात्मा संवृत संप्रमर्दन। अहः संवर्तन संवर्तक वह्निः अनिलः धरणीधरः। आवर्तनम मतलब एक प्रकार का परिवर्तन, जो घूमता रहता है। आवर्तयितुम संसार चक्रम शीलम अस्य, जो हमेशा संसार चक्र को घुमाने का काम करता है, क्योंकि ये सृष्टि जो है परिवर्तनशील है, उसको एक क्षण भी एक जैसी नहीं। हमको सारी चीजें एक जैसी दिखती है, इवन इसलिए कहा जाता है पृथ्वी तो घूमती रहती है, और पृथ्वी पे घूमते पृथ्वी रहने वाले भी सब लोग उस प्रकृति के साथ अपने आप में एक रस में नहीं रह सकते, वो तो अपने आप में परिवर्तन होते रहते हैं। और भगवान का अपना खुद का स्वभाव ही है कि सारे इस संसार चक्र को परिवर्तन करते रहते हैं, और ये उनका मूल स्वरूप है। तो आवर्तितुम संसार चक्रम शीलम, संसार चक्र को घुमाते रहना उनका एक अपना स्वभाव है। निवृत्तात्मा, संसार बंधनात् निवृत्त आत्मा स्वरूपम अस्येति। सामान्य रूप से सारे जीव जो है अज्ञान के कारण बंधे हुए हैं, वह अपने आप को तभी फ्री मुक्त मानेंगे जब उन्होंने अपने आप को इस जितने सारे उसको दिए हुए, चाहे स्थूल चाहे सूक्ष्म चाहे कारण शरीर, इनको अपने आप को कि मैं ये नहीं हूं, न इदम न इदम न इदम न इति न इति, ऐसा जब सिद्धांत एक हमारे जीवन में आरूढ़ होता है, तब मुझे लगता है कि मैं इससे मुक्त हूं। नहीं तो इस शरीर को जब से मैं अपना माना है और शरीर मेरा है, मैं उसको अपने आप में उसके साथ सुखी दुखी होता हूं, तो इसलिए हम उससे बंधित है, अज्ञानी है, इसलिए राग द्वेष करते हुए अपने आप में ही सुखी दुखी होते रहते। तो इसलिए वही हमारे लिए क्या बनता है, संसार के लिए कारण बनता है। लेकिन आत्मा, परमात्मा इन सारी चीजों से जो है मुक्त है, तो उनका आत्मा अर्थात सब जो है उससे परे है। इसलिए कहा निवृत्त आत्मा मतलब वो बंधन से निवृत्त है, पर है। समृत, सम्यक कृतः समृतः, अच्छादिकया अविद्यया समृतत्वा समृतः। आच्छादित करने वाली जो अविद्या है,
उसको उसको जो है समृत हमेशा ज्ञान इतना आसानी से आपको प्राप्त नहीं होता। एक प्रकार से वृत्त मतलब वह ढका हुआ है ना। सम्यक वृतः अविद्या समृतत्वात्, अविद्या के कारण वह ज्ञान जो है ढका हुआ है, इसलिए परमात्मा इतने आसानी से हमें प्रत्यक्ष नहीं होता, उनका ज्ञान नहीं होता है, क्योंकि वह आच्छादित है। किसके कारण? अविद्या के कारण। आच्छादन करने वाली अविद्या से समृद्ध है और वो खुद जो है उन माया के कारण ढके हुए लगते हैं, इसलिए उनको समृद्ध कहा जाता है, ढके हुए। ठीक, तो समृतात्मा संप्रमर्दन, संप्रमर्दन सम्यक अन्नम प्रवर्तनात् सूर्य संप्रमर्दन, हमेशा सम्यक प्रमर्दयति रुद्र कालादि भी विभूति भी इति। एक प्रकार से मर्दन मिटाना, और भगवान खुद जो है रुद्र बन करके शिव बन करके क्या करते, सारे पृथ्वी को मिटा देते। इसलिए उनको यम बोलेंगे, रुद्र बोलेंगे, जो सबको रोदन करते हुए सबका जो है क्या करते, उनका अंत करते हैं। तो इसलिए संप्रमर्दन सम्यक घम प्रवर्तनात् सूर्य, जैसे कालादि अभी अभिभूत काल के कारण निरंतर परिवर्तनशील रहता है, और देखना जीवन का एक एक क्षण हमारे लिए बहुत कीमती होता है। उस क्षण के अंदर अगर मैंने अपना कोई भी कार्य सत्य कार्य किया है तो मैं उसका जो है लाभान्वित हूँ। मैं क्या हूँ, उससे मैं अवश्य ही उस समय का मैंने सदुपयोग किया है। लेकिन जिन्होंने नहीं किया तो वह सभी के लिए क्या बन जाते, वह मर्दयति सर्वान प्राणी मात्रान मर्दयति, इस रूप में, रुद्र के रूप में, काल के रूप में से संप्रमर्दन सर्वान रोदयति, सबको मिटाने वाले। अह संवर्तक सम्यक गह्यम प्रवर्तनात् सूर्य, जो अहमत दिन है, और दिन हमें उसी से पता चलता है जो सूर्य के कारण, सूर्योदय हुआ दिन चालू हुआ, सूर्यास्त हुआ दिन समाप्त हुआ। इस प्रकार की गिनती जो हम उस सूर्य के कारण ही करते हैं। इसलिए भगवान का है अहह संवर्तक, तो सम्यक रूप से दिन से प्रवर्तित होने के कारण सूर्य भगवान क्या कहा जाए, अह संवर्तक सूर्य ही वहनात् वन्नी। तो जब हम हविष देते हैं अग्नि में, स्वाहा इंद्राय स्वाहा इंद्राय दम न मम, एक देवता को अर्पित करता हूं, तो वह देवता उसको ग्रहण करती है, और उस देवता तो कौन पहुंचाता है, मैं तो इसी अग्नि में डाल रहा हूँ। इसलिए उस अग्नि का एक नाम है, वो वन्नी कहते उसको। वह वन्नी कैसी है, यहां से हवि ही वहनात् वन्नी, हवि का जो सामग्री मैंने दी यहाँ पे, उस सामग्री को वहन करने की क्या है, शक्ति सामर्थ्य जिसमें अंदर है, उसको वन्नी कहा जाता है। तो वन्नी अग्नि जो है क्या करती है, मैं यहाँ कुछ छोड़ता हूँ तो उसको वहां पहुंच जाती है ना। तो इसलिए वहनात् यहाँ से वहन करता है। जैसे डाकिया कहाँ से चिट्ठी लाकर यहाँ देता है, तो भले हमारे कभी ज्ञान का विषय नहीं कि कहाँ से चिट्ठी आई, कितनी दूर से आई, तो उसकी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वहां से जो आता है बराबर आपके पास आके पहुंच जाता है। तो इसका मतलब वो ऐसा नियम है
कि वहां से कोई वहन करके आपके नाम का जो लिखा हुआ पता है वहीं पे ये पहुंच जाता है। तो इसलिए अग्नि का एक नाम है वन्नी, जो वहाती, जो वहन करके अमुक यजमान को पहुंचा देती है, इसलिए वन्नी। अनिलय, अनिल, अनादित्वात्। यहाँ अनिल तो सामान्य रूप से अनलह, अनिलह वायु को भी कहते हैं, लेकिन यहाँ कहते हैं अनिलह जो अनादि है, अनादान, अनादानात, अननादात व अनिलह, जो ग्रहण न करने के कारण, चेष्टा न करने के कारण क्या है, अनिलह। कोई भी निश्चित उनका निवास स्थान भी नहीं है। हाँ, इसलिए इसके दो अर्थ हो गए। जो अनिलह मतलब अनादित्वात्, कब से चालू है, कब से उनका जन्म हुआ, कब क्या क्या हुआ, तो वो कभी भी हम नहीं देख सकते, उनको कहते हैं अनादि। सभी संसार के विषयों से वह आदि है। और दूसरा अर्थ बता रहे हैं कि अनादानात, अनदानात्वा, ग्रहण न करने के कारण या चेष्टा न करने के कारण उनको कहा जाता है अनिलः, अननादात्वा अनिलः। किसी प्रकार से चेष्टा न करने के कारण अनिल कहते हैं। फिर धरणीधरः, नीलः धरणीधरः। धरणी मतलब पृथ्वी, धर मतलब धारण करता है। जब कभी भी कोई ऐसी आपत्ति आती तो वो धरणी को धारण करते हैं। जैसे मैंने कहा कि मंथन के समय मंदराचल को धारण किया पीठ पे कूर्मा के रूप में, और ब्रजवासी को बचाने के लिए उनने अपने हाथ पे उंगली दे करके उस गोवर्धन को धारण किया, जिससे कि सारे ब्रजवासी को बचाया। और यहाँ एक प्रकार से कहते कि हमारी जो पृथ्वी है शेष नाग के फन पर खड़ी, वही उसको धारण करता है। तो उस रूप में शेष दिग्जादि रूपेण वराह रूपेण च धरणिम दत्त इति, वो जो है धरणी को धारण किया, एक बार तो जो गिरती हुई पृथ्वी को धारण किया वराह के रूप में, और उन्होंने कई बार जो है इस पृथ्वी को धरातल से बाहर निकाला, इसलिए उनको धरणी धरह, इस पृथ्वी को बचाने वाले कहे जाते हैं। आगे सुप्रसाद प्रसन्न आत्मा विश्वधृक् विश्वभुक् विभुः। सत्कर्ता सत्कृत साधुर्जन्नुर्नारायणो नरः। सुप्रसाद प्रसन्नात्मा विश्वदृक् विश्वभुक् विभु, सत्कर्ता सत्कृत साधु जन्मु नारायणः नरः। प्रसाद, अब प्रसाद शब्दों को आप हमेशा देखते हैं कि जो भगवान को अर्पित करने के बाद हम ग्रहण करते हैं उसको प्रसाद कहते हैं। और जीवन में अगर प्रसाद मिलता है तो प्रसन्नता आती है ना। हाँ, तो प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्य उपजायते, गीता में भी कहा है। तो ये जो यहाँ भगवान का नाम आया सुप्रसाद, कि एक प्रकार से सभी को जो है आशीर्वाद देने वाले, शोभन प्रसाद यस्य अपकारतामपि, जो उनकी भक्ति करता है, जो उनको स्मरण करता है, जो उनका जप करता है, साधना करते हैं, उनके लिए तो जरूर भगवान जो है सदगति देंगे ही। हाँ, अंतकरण शुद्धि करके मोक्ष की प्राप्ति कराएंगे।
लेकिन कुछ लोग, कुछ जीव अपने ही पूर्व आग्रह के कारण, राग द्वेष के कारण वो भगवान की प्रार्थना नहीं करते, बल्कि उसके ऊपर आरोप लगाते हुए उनको ही जो है उपवास कर करके उनको मानो दोषी मानते हैं। जैसे अपने इतिहास में इस भगवान को ही है ना गाली गलौज करते हुए उसने जो है भगवान की क्या की थी, उनको सभा के अंदर उनको एक प्रकार से इज्जत नहीं रखी और उनको बेइज्जती की कई प्रकार से। तो इसलिए भगवान ने उनकी जो है गलतियां सहन की, लेकिन कुछ उसकी सीमा होने के बाद फिर उनको क्या किया, मिटा दिया। इसका मतलब उसको नरक में नहीं डाला। कहा जाता है कि उनको भी मोक्ष दे दिया। शिशुपालादिना मोक्ष प्रदातृत्वात् सुप्रसाद। जो दुष्ट है, उनके अहितकारी है, उनको भी क्या किया उन्होंने, आशीर्वाद दे करके उनको जो है उनका जीवन मतलब उनको परम धाम को भेजा है ना, उनको मुक्त किया है। चाहे कंस हो चाहे रावण हो, सबको मुक्त किया। तो इसलिए शिशुपालादिना मोक्ष प्रदातृत्वाद, शिशुपालादि को मोक्ष दिया है, भले ही वह भगवान का मानो विरोध करता था। तो सभी का जो है भला चाहने वाले सुप्रसाद प्रसन्नात्मा। रजस्तमोभ्याम अकुलिशित आत्मांतकरणम अस्येति प्रशांतात्मा। देखिए, हम लोग प्रसन्न नहीं रह पाते क्योंकि हम राग द्वेष रज सत्व रज तम इन गुणों के द्वारा प्रभावित होते हैं, और उसके कारण हम जो है निरंतर एक रस प्रसन्न नहीं रह पाते। लेकिन कहते भगवान जो है इन सारे अंतकरण की रजोगुण तमोगुण आदि से वह मुक्त है। रजः तमोभ्याम अकलुषित अंतःकरणम आत्मा अंतःकरण अस्येति प्रसन्नात्मा। तो उनका अंतःकरण इससे कलुषित नहीं है, और जो कलुषित नहीं तो हमेशा अपने अपने आप में प्रसन्न रह सकता है, क्योंकि वो राग द्वेष का शिकार नहीं बनते। राग द्वेष आदमी को प्रसन्न नहीं रहने देते हैं। इसलिए प्रसन्न आत्मा विश्वदृक् करुणाद्र स्वभावत्वाद्वा यद्वा प्रसन्न स्वभाव कारुणिक इत्यर्थः सर्व अप्त सर्व कामकत्वात्। तो प्रसन्न आत्मा विश्वदृक्, विश्व को एक प्रकार से धारण करने वाले, विश्वम धारयति धृष्णोति, भगवान विश्व को धारण करते हैं, इसलिए विश्वदृक् कहा गया है। विश्वम धृष्णोति इति विश्वदृक्। आ गया विश्वदृक् विश्वभुग, विश्व का भोग करने वाला है ना, मतलब सभी को जो है वह भोग करते। कैसे? तो ईश्वर भुक उसको कहते हैं, सारे विश्व का जो है विश्वम भुंक्ते भुनक्ति पालयति, सभी विश्व को पालन करते हैं और वही उनके लिए एक प्रकार से विश्व को भक्षण करते हैं, ऐसा बोला जाता है। तो वह निरंतर विश्व के साथ जुड़ा हुआ है और विश्व के एक लिमिटेशन को समझते हैं, और सभी को जो है अपने आप में क्या करता है, सारे विश्व को अपने में धारण करता है। विश्वधृक, क्योंकि कोई भी चीज उनसे अलग नहीं है। विश्वम भूंगते, विश्व को जो है भोग करता है, मतलब वो सभी जो है जितनी संसार की सृष्टि है उनको अपने अपने स्वकर्म के साथ जोड़ करके उनको उस कर्म को जो फल है उसका उसको भोगने के लिए उसको मजबूर करते, इसलिए कहा गया विश्व भोग। वह अपने
जितने सारे उनके अंदर विकार है, उसके कर्म फल है, उसको भोगने वाले विभु है ना। विशेषेण भवति अथवा विविधा भवति, अलग अलग प्रकार से वह अपने आप में क्या करते हैं, बन जाते हैं। विशेषेण भवति विविधम भवति, इसलिए उनको कहा गया हाँ, विश्वभुक विभु, सूक्ष्म है, व्यापक है, सत्कर्ता सत्कृता। कोई भी कर्म करते तो सत्कर्म ही करेंगे, वह कभी भी दुष्कर्म नहीं करेंगे, और सत्कर्म के द्वारा ही सभी जीव मात्र का वह कल्याण कराते। लेकिन उसके अंदर भी अगर वो नहीं आता है तो फिर वहां उनको कोई नहीं बचा सकता। ठीक, तो विश्वभुक, विश्वम भुंक्ते भुनक्ति पालयति विश्वभुक। अब आगे आ गया विभु, ये तो देखा था हमने। विभु सत्कर्ता, कभी भी दुष्कर्म नहीं उनके पास में ठहरता, वह जो भी कर्म करते वह एक प्रकार से सत्कर्म ही बन जाता है। तो हिरण्यगर्भादि रूपेण विविधम भवति इति विभु नित्यम विभु सत्करोति पूजयति, सत्करोति पूजयति। तो यह सत्कर्ता हमेशा सत्कर्म करने वाला, सत्म कर्म करने को प्रेरणा करने वाला। पूजितैहि अपि पूजिता सत्पुरुष, पूजितों से भी पूजित, वह पूजितों से पूजित है। जो पुजारी मानो सबको जो है पूजा सिखाते हैं, तो पूजय ही अपि पूजिता, पूजित ही अपि पूजिता। जिनको हम पूजा करते तो ऐसे जो पूजा करने वाले उनकी पूजा करते हैं, पूजितों से भी पूजित है, इसलिए सत्कृत है ना। वह सत्कर्म ही कराते हैं, करते हैं। सत्कर्ता सत्कृता, सत्कर्म करने वाले और सत जिसने किया है, कोई भी असत नहीं उनके सृष्टि में। साधु तो कहा जाता है साधनोति, न्याय प्रवृत्ततया साधु साधयति व साध्य भेदान। न्याय कुल जो प्रवृत्त है उसको क्या करते हैं, उसको अपना करके लोगों को जो है, जो एक प्रकार से ये जो युक्तिबद्ध है, कोई भी बात उसको कर करके समझा करके न्याय अनुकूल प्रवृत्त होकर साधु अथवा समस्त साध्य भेद का साधन करते हैं। उद्घाटन उपादान कारण होने से साध्य मात्र से साधक है, और वह कोई भी चीज जो है संसार की उसका मानव उपादान कारण है, क्योंकि पंच महाभूतों की सृष्टि है और उसके अंदर एक एक भूत का कहीं न कहीं तो उसके अंदर समावेश है, और उसके बिना वो अलग नहीं रह सकता है। तो इसलिए उनको अपने अपने कहा गया है उपादान कारण सारी सृष्टि का। और साधु साधयति व साध्य भेदान, सभी का जो है कल्याण करने के लिए सबका कार्य जो संपन्न करते हैं। जन्नु तो कहते हैं जनान संहार समये अपहृते अपनयति इति प्रति चक्षु अपनयति जह्वः जह्वाति विदुषः। एक प्रकार से जन्नु कहा जाता है संसार के समय में लोग जीवों का क्या करते, वह अपहरण लय करते हैं, अपनयन तो वहां से वो ले जाते, इसलिए जन्नु है, क्योंकि वह लोगों को अपने गोद में लेते हैं। और वो एक प्रकार से प्रलय काल के अंदर
वो सारे जीव एक जगह रहते, लेकिन वहां उनके अंदर स्थिर बने रहते हैं। और जैसा समय आता तो फिर सब जो है, हाँ, यहाँ पर एक एक करके अन्य अन्य योनि में से पैदा होते हैं और अपना अपना कर्मफल भोगते रहते हैं। ठीक है, इसलिए जन्ना अज्ञानियों को त्यागते हैं और भक्तों की परम पद पर ले जाते हैं। ठीक है, भक्तों को जो है वो कभी भी नीचे नहीं जाने देते, मतलब उनका उद्धार करते हैं। ठीक, तो साधु जन्नु नारायण नरः, नर स्वरूपत्वात् न रीति, कभी उनका अभाव नहीं होता। हर जगह आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वै नरसु नवः ता तद अस्यायनम पूर्वम तेन नारायण स्मृतः। जो नरः और नारायणम, इन दोनों के अंदर वह क्या है, नरः। मनुष्य को नर करने की भी जो शक्ति मिलती है वह भी वह ईश्वर से मिलती है, इसलिए उसको न रियते इति नरः, अपने स्वरूप से वह कभी भी भिन्न नहीं होता है और वही इस सारे सृष्टि को मानो अपने में धारण करता है, और वह श्रेष्ठ नरः कहा गया है। साथ में बोलते अग्रनिर्ग्रामणि श्रीमान् न्यायो नेता समीरणः सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्ष सहस्रपात् आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृतः संप्रमर्दनः अह संवर्तको वह्निरनिलोधरणीधरः सुप्रसाद प्रसन्नात्मा विश्वधृक् विश्वभुक् विभुः सत्कर्ता सत्कृत साधुः जन्नुर्नारायणो नरः। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। प्रणाम स्वामी जी।